मधुपुर गांव में एक परिवार में किसान गणेश, उसकी आलसी पत्नी राधा और सख्त सास श्यामली देवी रहते थे। गणेश अब बीमार हो चुका था, खेत सूख चुके थे, घर में अन्न का एक दाना तक न बचा था। राधा, जो अब तक हर काम से बचती थी, पहली बार ठहरकर सोचने लगी, स्वामी ऐसे ही पड़े रहेंगे तो कैसे चलेगा? कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? कहां से शुरू करूं? कुछ करने का मन ही नहीं करता। कौन है? बेटी, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? आप कौन? मैं एक सन्यासी हूँ। रास्ता भटक गया था, पर तुम्हारे घर की दशा जान ली है। आपको कैसे पता चला? पति बीमार है, घर में कोई काम नहीं हो रहा और तुम्हें काम करने की इच्छा नहीं। सही कहा ना? हाँ, मगर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर तुम चाहो कि फिर से आराम कर सको, तो बस एक काम करो। कैसा काम? पति की सेवा करो, उन्हें खुश रखो। जब वो अच्छे हो जाएंगे, तब तुम फिर से विश्राम कर सकती हो। सच में? तब तक अगर वो ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर से आराम कर सकूंगी? हाँ, लेकिन सेवा दिल से करनी होगी। ठीक है, तब मैं आज ही से शुरू करती हूँ। राधा पहली बार खुद गाय के पास गई। कुछ देर डरते डरते उसे सहलाया, फिर बाल्टी में दूध निकाला। चलो, अब इस दूध को गर्म कर लूं, स्वामी को पिलाऊंगी। इतनी भी मुश्किल नहीं है, गर्म होते ही ले चलती हूँ उनके पास। स्वामी, थोड़ा दूध पी लीजिए। तू लेकर आई है? हाँ, मैं ही लाई हूँ, पी लीजिए, गरम है। अगले दिन राधा ने खुद गाय को चारा दिया, गौशाला साफ किया, दोपहर को सब्जी काटी और खिचड़ी बनाई। अच्छा खाना मिलेगा तो स्वामी जल्दी ठीक हो जाएंगे। राधा, अब तो रसोई में भी काम करने लगी। हाँ, अच्छा लगता है जब आप खा लेते हैं। कुछ हफ्तों में गणेश धीरे धीरे ठीक होने लगे। एक दिन वे बिस्तर से उठ के बैठे। आज तो खुद उठकर आंगन तक आया हूँ। राधा, तूने ही संभाला सब कुछ। हाँ, आपके लिए ही किया सब। जब आप ठीक हो जाएंगे, तब फिर से मैं आराम करूंगी। अचानक दरवाजे पर फिर से वही सन्यासी महाराज आ गए। अरे महाराज, आप फिर? तो माँ, अब बताओ, क्या फिर से आराम करना है? नहीं, अब मन नहीं करता। आप काम करने में ही अच्छा लगता है।
यही तो असली बदलाव है। अब तुम अपने घर की असली आधार बन चुकी हो। सही कहा आपने। सेवा करने में जो संतोष है वो आराम में नहीं। राधा, तूने ही तो हमें फिर से खड़ा किया है। ये तो हमारा कर्तव्य था स्वामी। अब समझ गई हूँ, घर चलाने का सुख ही सबसे बड़ा सुख होता है। राधा अब सिर्फ एक गृहिणी नहीं रही, वो उस घर की शक्ति बन गई थी। अब उसके जीवन में हर दिन नए उत्साह के साथ आता था।